डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नेक्स्ट, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वीडियो के अंदर वो था हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने कहा था अब जो आने वाला चैप्टर पूरा लिक्विड सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या रहेगा, आपका लिक्विड रहेगा। यानी कि यहाँ लिक्विड सॉल्यूशंस है। तो एक फिक्स तो बात ये होगी कि यहाँ पे आपका लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा हमेशा। सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड रहेगा। सॉल्यूट मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिल सकता है, लिक्विड भी मिल सकता है, एज वेल एज आगे आप देखोगे तो वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो हमने 3 तरह के लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े थे, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो इसके अंदर देखो वेपर प्रेशर के अंदर जो है, अब हम इसको स्टेट करते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो वेपर प्रेशर क्या है, ये कहता है ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट किया जा रहा है बाय द वेपर्स। कौन इसको एग्जर्ट करेंगे बेटा, वेपर से एग्जर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे, ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जो लिक्विड की सरफेस है उसके ऊपर इस प्रेशर को एग्जर्ट किया जाए, यानी कि सरफेस ऑफ लिक्विड पे एग्जर्ट होगा। कौन एग्जर्ट करेंगे, वेपर्स एग्जर्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, एट द इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि वेपर प्रेशर हमेशा 11th में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर बनी, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, आपने गर्म किया लिक्विड को, वो वेपर में चेंज हुआ, वेपर वापस लिक्विफाई होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने क्लोज कंटेनर लिया। तो जब रेट ऑफ क्या होगा, वेपराइजेशन, और रेट ऑफ क्या हो जाएगा वहाँ पे जब वापस आएगा, कंडेंसेशन, अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। तो देखो यहाँ पे भी वही है, एक लिक्विड है, वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर फर्दर किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर इक्वल हो जाती है दोनों की रेट, तो इक्विलिब्रियम आ गए। इस समय जो वेपर के पार्टिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे इस लिक्विड की सरफेस पे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक। तो ये हम इसको वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो बेटा इसमें ध्यान रखना वेपर प्रेशर होता है क्या है। नेक्स्ट क्या कहते हैं हम यहाँ पे कि इजिली जो वेपराइज्ड होते हैं लिक्विड आर कॉल्ड द वोलेटाइल लिक्विड एंड दे हैव हाई वेपर प्रेशर। तो अब देखो यहाँ वोलेटाइल का मतलब क्या मैंने बताया था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब वो इजीली वेपराइज्ड हो जाएगा। तो जो इजीली वेपराइज्ड लिक्विड होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। मींस जल्दी से वेपर में जाएंगे, जल्दी से वेपर में जाएंगे तो ज्यादा वेपर बनाएंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। सो दे हैव द हाई वेपर प्रेशर। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर कैन बी मेजर यूजिंग द बैरोमीटर। किससे हम इसको मेजर करते हैं बेटा, बैरोमीटर से हम इसको वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। क्लियर है। फिर बात आ जाती है कुछ फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या एमसीक्यू के अंदर। क्या मिलेगा, देखो, नेचर ऑफ लिक्विड। क्या किसी लिक्विड का नेचर वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल कर सकता है। कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज जो विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना हाई वेपर प्रेशर होगा किसी लिक्विड का, समझो उनके बीच में, जो किनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही लेस क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। दैट मीन्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स अब फटाफट अपने आप किस में चेंज होने लग जाएंगे, वेपर्स के अंदर। और जितनी जल्दी वेपर्स में चेंज होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर वहां पे अटेंड करेंगे या अप्लाई करेंगे। तो हाई वेपर प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ। तो मान लिया देखो यहाँ पे वाटर है, वाटर और इथेनॉल में से अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कौन ज्यादा वेपर प्रेशर दिखाएगा, तो हम कहेंगे इथेनॉल। वाई, क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी या मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी या मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने के कारण वाटर इजीली वेपराइज नहीं होता है, नहीं होता है तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम होगा उतना ही उसके अंदर वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी। वेपर में कम जाएगा तो बेटा वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो ये तो अच्छे को पता है कि बेटा आप हीट करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो वेपर में ज्यादा बदलेंगे पार्टिकल्स, वेपर में ज्यादा जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो एक इक्वेशन है क्लेसियस क्लेपेरॉन की इक्वेशन है, आपको याद रखना, log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेब 2.303 R T2 - T1 अपॉन T1 डॉट T2। ये क्या है,
तो P2 P1 क्या है बेटा, प्रेशर एट T2 टेम्परेचर, P1 इज द प्रेशर एट T1 टेम्परेचर। डेल्टा वी वेप क्या है, वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट, वही आप जानते हो इस चीज को। तो ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना। अब आ जाता है आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड राउट्स लॉ, जो कि एग्जाम में सीबीएसई के एग्जाम में बहुत आता है 1 नंबर के अंदर। तो राउट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। तो कहता है जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल कंपाउंड का या कंपोनेंट का present in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component at a given temperature। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपोनेंट का, कौन से कंपोनेंट का, वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जो इजीली वेपराइज्ड होगा, तो इजीली वेपराइज्ड होगा तो वेपर प्रेशर तभी तो डेवलप होगा बेटा। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट लाइक ए, इसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ज़्यादा वेपर में जाएगा, वोलेटाइल होने के कारण उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा। तो यहाँ पी ए इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ, के इंटू एक्स ए। क्लियर। नाउ एक्स ए अगर यहाँ 1 हो जाता है, एक्स ए को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो सॉल्यूशन हैज ओनली 1 कंपोनेंट। क्या हो जाएगा, ओनली 1 कंपोनेंट, एंड अदर इज अपसेंट। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपसेंट। सो के इज इक्वल टू पी ए नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब एक्स ए को मैंने 1 किया तो यहाँ पी ए किसके इक्वल आ गया, के। पी ए के का मतलब क्या है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही कंपोनेंट रह गया है ना। दूसरा क्या हो गया, अपसेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 कर दिया आपने। तो यहाँ के किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट। इसका मतलब क्या है, यानी कि ए जब प्योर स्टेट में है तो जो ए का पार्शियल प्रेशर है या टोटल प्रेशर है किसमें, प्योर स्टेट के अंदर, उसके के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब के पी ए नहीं होगा, पी ए नॉट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां मैंने इसका नाम क्या रखा, पी ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1। क्या कर दिया, के इंटू 1। तो जैसे एक्स से 1 हुआ तो ये पी ए नॉट हो गया। पी ए नॉट का मतलब प्योर स्टेट का पार्शियल प्रेशर। तो इन दोनों में डिफरेंस है, देखो पी ए ये है, पी ए नॉट है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये ए का वो पार्शियल प्रेशर है जब इसके अंदर बी भी प्रेजेंट है। ये ए का वो पार्शियल प्रेशर है जब सिर्फ ए ही प्रेजेंट है और कोई दूसरा कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हमने कहा ये प्योर स्टेट का है। तो देखो क्या हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो के की जगह बेटा क्या लगा दिया हमने, पी ए नॉट। तो ये आपके पास राउट्स लॉ की एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो अब हम दोबारा वोलेटाइल सोल्यूट के लिए इसको क्या करते हैं, राउट्स लॉ को स्टेट करते हैं। तो देखा होगा आपने, स्टेटमेंट भी आ जाती है। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ भी बना रखा है कि वेपर प्रेशर, ये देखो वेपर प्रेशर ये रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, एक्स ए, ये रहा एक्स ए। तो इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको ये कैसे आ गई भाई, लगाओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ कौन आ जाएगा, देखो y, यहाँ कौन आएगा m, ये कौन आएगा x, x एक्सिस। तो x एक्सिस में कौन है, x ए, m क्या है, स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या होगी, पी ए नॉट। क्या होगी इसकी स्लोप, पी ए नॉट। इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि यहाँ प्लस में कुछ नहीं है, इसलिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। क्लियर है ये ग्राफ। अब आ जाते हैं हम राउट्स लॉ को कैसे स्टेट किया जाए। तो देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं राउट्स लॉ किसके लिए हम लेके चल रहे हैं, फॉर वोलेटाइल। कैसा सॉल्यूट लेके चल रहा हूं मैं बेटा, वोलेटाइल। इसका मतलब क्या है, आपके पास सॉल्वेंट तो हमेशा, जिंदगी में याद रखना, सॉल्वेंट तो हमेशा ही कैसा रहता है, वोलेटाइल। लेकिन इस बार मैं सॉल्यूट भी यहाँ कैसा लेके चल रहा हूँ, वोलेटाइल ही लेके चल रहा हूँ। चलो देखते हैं अब क्या है। कहता है इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। तो वही तो हुआ, देखो क्या कहता है, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से, और वो मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है, उसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से। कब, जब वो प्योर स्टेट में होता है। तो नॉट का मतलब प्योर स्टेट। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट। P
पी बी क्या आ जाएगा, ऐसे एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, तो पी बी क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरा सोल्यूट भी यहाँ वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल का मतलब जो इजिली वेपराइज हो जाए, जो वेपर में चेंज हो जाए। तो यहाँ ए बी वोलेटाइल हुआ, क्योंकि मैंने बताया था सोलवेंट तो हमेशा वोलेटाइल होता है, बी भी वोलेटाइल हो गया। तो पी एज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू पी ए नॉट, और पी बी क्या आएगा, एक्स बी इंटू पी बी नॉट। फॉर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सबको पता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कि किसी भी मिक्सचर के अंदर जो प्रेशर होते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं सबके पार्शियल प्रेशर को अगर जोड़ दें तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाता है। तो देखो यहाँ दो कंपोनेंट है, एक ए के नाम का, एक बी के नाम का, यानी कि एक सोल्यूट एक क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर, तो पी टोटल यानी कि पी एस, तो पी एस किसके इक्वल आएगा, आपके यहाँ पे देख सकते हो, पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी एस का मतलब टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, आपका ये टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा बेटा, पी ए एंड पी बी। इसका मतलब क्या, पी ए का भी और पी बी का भी। रीजन, क्योंकि ये भी वोलेटाइल और ये भी वोलेटाइल, क्योंकि मैंने सोल्यूट पहले कंसीडर कर लिया था कि मेरा जो सोल्यूट है वो कैसा है, वोलेटाइल। सोल्यूट के मैंने आपको बताया हमेशा ही क्या होता है बेटा, वोलेटाइल होता है। तो चलो इसको ओपन करो, राउट्स लॉ लगाओ। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ये तो हुआ है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब पी बी यही जाएगा क्योंकि वो भी वोलेटाइल है, तो एक्स बी इंटू पी बी नॉट। आ गया यहाँ तक, चलो अब हमें एक रिलेशन पता है, आपको याद होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, याद है कुछ, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 माइनस एक्स बी, मैं बी की टर्म में निकालना चाह रहा हूँ, तो एक्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी। पी ए नॉट एज इट इज, यहाँ एक्स बी एज इट इज और पी बी नॉट एज इट इज। ठीक है, अब पी ए नॉट से इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आया, पी ए नॉट माइनस क्या आएगा, एक्स बी इंटू पी ए नॉट, और प्लस क्या आएगा, एक्स बी प्लस पी बी नॉट। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट ये। अब आपने बस क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा फंडा क्या है, यहाँ पे आप ये ले सकते हो, पी एस कितना आया देखो, पी ए नॉट, और इन दोनों में एक्स बी प्लस एक्स बी कॉमन निकाला, तो पी बी पहले आ जाएगा प्लस होने का, तो ये क्या आएगा, माइनस पी नॉट ए। तो यहाँ पी एस की वैल्यू आपको आ गई। तो अगर वो पूछता है कि राउट्स लॉ को एक्सप्लेन करो फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, तो आपको ये इक्वेशन वहाँ पे ड्राइव करनी है, क्योंकि यहाँ ए भी वोलेटाइल है, हमेशा रहता है वो, और बी भी क्या हो जाएगा, वोलेटाइल। ठीक है, अब आ जाता है आपका नोवेल ऑफ, एक रूल है, छोटा सा रूल है, जस्ट कहीं बुक में आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। क्या कहता है, इन बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्लियर हुआ बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन है एट ए फिक्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हमने क्या किया, फिक्स किया। तो क्या कहता है, जो वेपर फेज है इज रिचर in that component whose addition causes increase in the total vapor pressure of the solution। इसका मतलब क्या कहता है ये, कि आपके पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, वो मैंने फिक्स टेम्परेचर पे लिया, तो जो वेपर फेज होगा वो ज़्यादा रिचर होगा। ज़्यादा रिचर किस टर्म में होगा, उस कंपोनेंट के पार्टिकल्स वेपर फेज में ज़्यादा होंगे। और कौन से पार्टिकल की बात कर रहा है, जो आपने सॉल्यूशन में ऐड किया, कौन सा ऐड किया, वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। दैट मीन्स अगर आप वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो वेपर स्टेट में आपको सॉल्वेंट के तो मिलेंगे पार्टिकल, एज वेल एज आपको सोल्यूट के भी मिलेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, वेपर में बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, रिचर हो गए कि नहीं हो गए। तो उसी चीज को इसने एक्सप्लेन किया। चलो नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर स्टेट। तो चलो अब हम बात करते हैं वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या है। देखो अभी तक हमने जो मोल फ्रैक्शन पढ़े है ना, स्टार्टिंग के पढ़े या भी जो हमने पढ़े, तो हमने जो नोटेशन दी वो थी बेटा एक्स ए एंड एक्स बी। तो जहां कहीं भी आपको अगर ये नोटेशन मिल जाती है एक्स ए एंड एक्स बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोले तो सॉल्वेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। और एक्स बी का मतलब क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन किसके अंदर, इन सॉल्यूशन। तो एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन होते हैं ए एंड बी के, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जब वो दोनों लिक्विड स्टेट में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि ए एंड बी इन वेपर फेज।
आ रहा समझ में? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो किसके बारे में बात हो रही है? वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन। इससे पहले आज तक जो हमने मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं वो सब के सब मोल फ्रैक्शन किसके थे बेटा? सॉल्यूशन के थे या किसी लिक्विड के थे। तो यहाँ देखो वेपर फेज में हम क्या करते हैं, अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की बात होती है तो उसको हम YA YB से डिनोट करते हैं। तो YA एंड YB आर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स A एंड B। आया समझ में? क्योंकि भाई अब बात आती है, अब आपके दिमाग में आएगा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ भाई? भाई देखो, जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसमें पार्टिकल के कारण ही बन रहा है। ए के पार्टिकल भी जा रहे हैं और बी के भी जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ए के भी पार्टिकल गए और बी के भी गए। दैट मीन्स वहाँ पार्टिकल्स के मोल प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे वेपर स्टेट में? जब वहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसके मोल्स है तो बेटा उसके क्या होंगे? मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आपने वही लगाना है। देखो इससे पहले हम क्या पढ़ के आए थे? पी ए इज इक्वल टू क्या था? एक्स ए इंटू पी, सॉरी एक्स ए इंटू क्या था? पी ए नॉट। बट यहाँ क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। क्योंकि आपको वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन निकालने ना, तो मोल फ्रैक्शन वेपर में आप सिर्फ किसकी हेल्प से निकाल सकते हो बेटा? प्रेशर की हेल्प से तो निकालोगे, क्योंकि वेपर्स हैं। वेपर्स की आप क्या क्वांटिटी ले सकते हो, है ना? किसके टर्म में ले सकते हो आप? कंसंट्रेशन किसके टर्म में निकालते हैं? वेपर्स की प्रेशर की फॉर्म में निकालते हैं। तो यहाँ हमारे क्या लेंगे हम? पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। ऐसे पी बी क्या लेंगे? वाई बी इंटू पी टोटल। ठीक है, ये टोटल प्रेशर जो है। तो मैं यहाँ से वाई ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? पी ए अपॉन पी टी। पी टी का मतलब टोटल प्रेशर। वाई बी क्या होगा? पी बी बाई क्या आएगा? पी टी। ठीक है, अब वाई ए यहाँ से क्या आएगा? देखो पी ए हम जानते हैं एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन में क्या आएगा? पी टी। राउट से लगा दिया। यहाँ वाई बी क्या आएगा? एक्स बी इंटू पी नॉट बी अपॉन क्या आ गया? पी टी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक्स और एक्स बी दोनों की वैल्यू मिल गई। तो जनरली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? वाई आई का मतलब कोई भी कंपोनेंट ए है या बी है या सी है, जितने भी कंपोनेंट है हमेशा उसी के पार्शियल प्रेशर को ले लो, डिवाइड किससे कर दो? टोटल प्रेशर से। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर या वेपर फेज के अंदर जो उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, वेपर फेज के अंदर। हाँ, अब आ जाता है एक डायग्राम। इसको जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ, इस डायग्राम का नाम है पी एक्स डायग्राम। P for pressure, X for P for pressure, X for mole fraction। तो किसके बीच का डायग्राम ले रहे हैं हम? P वर्सेस X मीन्स प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये राउट्स लॉ के लिए लगा रहे हैं हम। और किसका राउट्स लॉ ले रहे हैं? वोलेटाइल सोल्यूट। किसके लिए लेके चलेंगे? वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब हम यहाँ मैंने X से लिया इस पॉइंट पे। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ X से लेने का मतलब क्या है? एक्स से लेने का मतलब है यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका कौन था? सोलवेंट। कौन था आपका इस पॉइंट पे? सिर्फ सोलवेंट। सोल्यूट की वैल्यू देख रहे हो आप? एक्स बी की वैल्यू कितनी कर दी मैंने यहाँ पे? जीरो कर दी कि नहीं कर दी? बोलो बोलो, जीरो होगी ना? तो इस केस पे एक्स बी क्या हो गया? जीरो। जीरो का मतलब सोल्यूट डाला ही नहीं, सिर्फ 100% मतलब सिर्फ सोलवेंट है। तो बेटा इस पॉइंट पे सिर्फ सोलवेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो अब यहाँ प्योर सोलवेंट है तो क्या होगा? सोचो क्या होने वाला है। प्योर सॉल्वेंट है तो इसी का अपना एक वेपर जो बनेगी वो इस सॉल्वेंट की बनेगी, और किसी पॉइंट पे आपको इसका क्या मिल जाएगा? वेपर प्रेशर। ठीक है, और उस वेपर प्रेशर को मैं किससे डिनोट करूंगा? बोलो यहाँ पे किससे डिनोट किया जाएगा? पी ए नोट। पी ए नोट का मतलब इस एक्स ए का ये प्योर स्टेट है, क्योंकि बी तो जीरो है। ठीक है, अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी डाल रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी मतलब एक्स बी जोड़ता जा रहा हूँ। तो मैंने 1% जोड़ी, 2%, 3%, 4%, 50, 60, 70, 80, 90, 20 और 80, 90, 20 कहाँ से आ गया? 80, 90 और 100। जैसे ही एक्स बी पे 100% हुआ, इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, यहाँ कौन ज़्यादा हो गया? आपका पूरा पूरा सोल्यूट 100% हो गया। तो इसका मतलब एक्स से क्या हो जाएगा? उसके अगर कंपेरिजन में नेग्लिजिबल, तो उसको मैंने जीरो ले लिया। तो इस पॉइंट पे आपका सॉल्वेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। और यहाँ एक्स बी 100%। तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं अब सिंपल सा कौन बचा है? ओनली सॉल्यूट। तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा या जो प्रेशर मिलेगा वो किसका मिलेगा? ओनली बी का। तो ये प्योर स्टेट का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब ध्यान से दो।
एक्स से। अब इसमें मैं सोल्यूट ऐड करते जा रहा हूँ, पहले यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा। अब मैं जैसे से इसमें सोल्यूट ऐड करता जा रहा हूँ किसमें, सोलवेंट में, तो वो प्योर स्टेट का तो नहीं रहेगा, तो वो क्या बनाएगा, देखो यहाँ से धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, देखो ये गया इस तरह से। और इसका क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, देख रहे हो भाई। सॉल्वेंट में आप सोल्यूट को डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल को रोकेगा कौन, सोल्यूट। क्यों रोकेगा, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है वहां पे। अकेले सॉल्वेंट के तो सारे के सारे जा रहे हैं, अगर दूसरे कोई मिक्स कर दिए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं रेसिस्ट तो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि पी ए नोट था पहले यहाँ पे, अब धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है पी ए। क्यों डिक्रीज हो रहा है बेटा, क्योंकि सोल्यूट ऐड हो गया है, तो धीरे धीरे देखो यहाँ आकर पी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पी ए जीरो, क्योंकि एक्स से क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, तो इस पॉइंट पे जीरो हो गया। आया समझ में। और ऐसी एक्स बी मोल फ्रैक्शन बी बढ़ता जा रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और यहाँ आकर क्या हो जाएगा 100%। और इस पे क्या था, देखो जीरो, क्योंकि एक्स बी इसके लिए क्या था, जीरो। क्लियर है। तो ये पी बी की लाइन होगी, ये किसकी होगी, पी ए की लाइन होगी। और इन दोनों के कारण इन दोनों का जो आएगा सम पी और पी बी का, वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर। तो यहाँ जो मिलने वाला है वो आपको टोटल प्रेशर मिला है। टोटल मतलब ये जो एरिया नजर आ रहा है ये वाला, इस येलो से इस येलो के बीच का जो एरिया है वो सॉल्यूशन का है। किसका एरिया है वो, सॉल्यूशन। ये है किसके लिए, प्योर सोल्यूट के लिए, ये किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। लेकिन बीच में दोनों मिक्स हो रखे हैं, तो ये टोटल प्रेशर का मतलब क्या, सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। आया समझ में, छोटा सा ग्राफ यहाँ पे। तो इस चीज को जरा ध्यान से देखना। चलो फिर आ जाता है राउट्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ। तो आपसे कोई पूछ सकता है क्या हेनरीज लॉ में और आपका राउट्स लॉ में कोई आपस में डिफरेंस या कोई सिमिलरिटीज है। हम कहेंगे बिल्कुल है। हम कह सकते हैं दोनों ही लॉ अप्लाई हो रहे हैं फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, है ना। ये भी हमने देखा राउट्स लॉ किसके लिए हमने अभी पढ़ा, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए पढ़ा, यानी कि सॉल्यूट के लिए पढ़ा, ठीक है। और वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, तो वोलेटाइल कंपोनेंट का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मोल फ्रैक्शन के। तो देखो राउट्स लॉ में क्या है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नोट, यही था। यहाँ पी ए क्या होता है, हेनरीज लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, कल न्यूमेरिकल भी किए थे हमने इस पे, पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। तो सिमिलरिटीज क्या है, सेम ही आ रहा है नजर। डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है। कैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है, इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा वो कौन है, पी ए नोट, और इसमें कौन है, के एच। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के कारण डिफरेंस है और बाकी चीज सिमिलर है। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं राउट्स लॉ, किसके लिए पढ़ेंगे हम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको पता होगा नॉन वोलेटाइल का मतलब जो बेटा वेपराइज ना हो, जो वेपर में चेंज ना हो। तो आपको पता है कौन वेपर में चेंज इजीली नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। तो अगर मैं किसी लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल रहा हूं तो दोनों वोलेटाइल हो जाएंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट तो हमेशा आपने वोलेटाइल लेना है, तो लिक्विड तो बड़े आराम से वोलेटाइल हो जाता है ना, आपको सबको पता है। लेकिन अगर मैं सॉलिड डालता हूं तो क्या आपको लगता है वो इजीली वेपर हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूट जो इजीली वेपराइज नहीं होते हैं, दैट मीन्स जो इजीली वेपर्स फॉर्म नहीं करते हैं, ऐसों को हम बेटा नॉन वोलेटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसों को हम, नॉन वोलेटाइल। तो अब देखो इसका क्या होगा, तो हम कहते हैं इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयोनाइज ना हो, लाइक ग्लूकोज, यूरिया, ये सब, इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म वेपर्स। तो वो कंट्रीब्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं है उनका, ठीक है। चलो अब मैं पी टोटल निकालने जा रहा हूँ। तो पी टोटल आपको क्या लगता है, पी टोटल या पी एस क्या होगा, तो पी टोटल या पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू वो आपका पार्शियल प्रेशर लो, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। दो कंपोनेंट है, दोनों के प्रेशर का सम ले लो। बट भाई हुआ क्या यहाँ पे, बी जो है वो हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल। बी नॉन नॉन वोलेटाइल होने के कारण क्या होगा, पी बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आया समझ में। जीरो होने का मतलब क्या, देखो यहाँ पी बी जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या, पी एस जस्ट इक्वल टू पी ए हो गया। तो पी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए आ गया आपका। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब पी ए की वैल्यू आप जानते हो, राउट्स लॉ लगाओ। पी ए किसके इक्वल होता है, एक्स ए इंटू पी ए नॉट। ये राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, अरे ये अभी तो पढ़ा गया है बेटा। पी ए क्या है, पी एस किसके इक्वल होगा, टोटल एक्स ए इंटू किसके आ जाएगा, पी नॉट ए के। वाई, क्योंकि टोटल प्रेशर है ही पी ए, तो पी ए की वैल्यू हमने ओपन कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स ए को मैंने नहीं रखा, तो ये क्या है, पी एस अपॉन में क्या, पी नोट है, ये वैल्यू बन गया आपकी।
फिर पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स बी। क्यों? क्योंकि एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से आप देखो क्या वैल्यू आ गई। अब सिंपल सा देखो लास्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे आ चुका है, क्या कि यहाँ 1 माइनस एक्स बी रख दिया, तो एक्स बी कितना आएगा, ये 1 वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो ये आ गया एक्स बी। दैट मीन्स पी ए नॉट माइनस पी एस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दैट मीन्स वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है। लोअरिंग का मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब आपसे कोई पूछ सकता है किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले क्यों डिक्रीज हो जाता है, तो आप कहोगे भाई अगर नॉन वोलेटाइल डालोगे तो टोटल सॉल्यूशन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वेपर प्रेशर कम बन रहा है, कम बन रहा है तो पहले के मुकाबले क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि प्योर सॉल्वेंट जब तक है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर नॉन वोलेटाइल डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये लोअरिंग होगी। अगर मैं पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में ले लेता हूं, दैट इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। फिर कौन है, एक्स बी। एक्स बी यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक राउट्स लॉ है जो आपको यहाँ इन चीजों के बारे में पता है। तो अब आपको जो राउट्स लॉ पढ़ना है बेटा वो दोनों कंडीशन में पढ़ना है, फॉर वोलेटाइल और फॉर नॉन वोलेटाइल। तो कम से कम इसका जो एक्सप्रेशन है वो अच्छी तरह से करना है, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्रेशन पूछे जा चुके हैं कि एक्सप्रेस करो राउट्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ वोलेटाइल और इन टर्म्स ऑफ नॉन वोलेटाइल। क्लियर हुआ? कल हम इसके जो वीडियो आएगी उसमें बेटा हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे कि राउट्स लॉ पे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते रहे। तो बेसिकली वो आपको प्रेशर देंगे, एक्स से एक्स बी निकलवाएंगे, या फिर आपसे वाई ए और वाई बी भी निकलवा सकते हैं। तो आपकी ये बुक में क्वेश्चन दे भी रखे हैं, वाई ए वाई बी निकालना, एक्स से एक्स बी निकालना, तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो एग्जाम में थोड़े से कम चांसेस होते हैं इनके न्यूमेरिकल आने के, लेकिन फिर भी आप देख लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज फिर आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से यूज होने वाली है, वहाँ एक्चुअली उसके ऊपर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। राउट्स लॉ क्या होता है, पहले तो वेपर प्रेशर आपको क्लियर होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा था, वैसे भी एक बार डील कर लेना वेपर प्रेशर क्या होता है। उसके बाद फिर हमने राउट्स लॉ, तो राउट्स लॉ आपको दोनों के लिए पढ़ना है, फॉर वोलेटाइल और फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ओनली फॉर सोल्यूट। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू सो मच।